हेलो बच्चों, मैं सरिता। आज आपके साथ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा 5th, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेकर आई हूँ अपवहन वेग व गतिशीलता। इन दोनों के अंदर हमें क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अपवहन वेग की बात कर रहे हैं तो ये अपवहन वेग होता कौन सा है। तो अपवहन वेग के लिए हम क्या लेते हैं कि कोई एक धातु लेते हैं जिसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, किसी बैटरी से कर देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये V वोल्ट की क्या लगा दी, बैटरी। तो जो बैटरी अगर लगाते हैं तो उसमें क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ये हमने क्या लिए, कोई धातु ली है जिसके अंदर अपने पास धन और ऋण यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होंगे, जिसके कारण ही क्या होता है, जो अपनी धातु होती है वो क्या होती है, चालक होती है कि आवेशों का क्या होता जाए, उसमें प्रवाह हो जाए, वही हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि गतिशीलता जरूरी है आवेशों के अंदर। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो धारा प्रवाहित होती है उसके कारण उस धातु में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर, इनकी जो धाराएं की दिशा और जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा दोनों की क्या रहेगी, अपने पास सेम रहेगी। तो यहाँ जैसे ये धारा के कारण क्या होता है कि यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन जो पॉजिटिव जो चार्जेज हैं उनसे टकराते हैं इनकी, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो फिर उनकी जो गति है वो क्या होती जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। स्लो होने के कारण फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो अपनी बैटरी है उसके धन आयन की ओर गति करते हैं। तो ये जो गति है इनकी वही क्या कहलाती है, इनके इलेक्ट्रॉन्स की गति इस तरीके इधर आ जाएगी जो इधर आना चाहेंगे। तो ये जो गति है वो गति ही, या ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग है वो क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। तो अपवहन वेग जो Vd है इसका हो गया। तो यहाँ जो ये अपवहन वेग है कि जितना ये इसका ज़्यादा रहेगा विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, ज़्यादा। ठीक है, कम होगा तो उतना ही ये क्या हो जाएगा, कम। यानी कि इससे हम क्या समझते हैं कि ये जो अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती होंगे या नहीं होंगे। यानी कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अर्थात अपवहन वेग समानुपाती है किसके, जो ई विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है उसके। तो Vd समानुपाती क्या हो गया, ई। यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या लेंगे, समानुपाती नियतांक लेंगे, जो क्या ले दिया हमने, म्यू ले दिया। यहाँ Vd बराबर क्या लिख दिया, म्यू ई। और यहाँ जो ये म्यू है वो क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, या तो इसको एक तो कहेंगे समानुपाती नियतांक, और दूसरा इसका जो नाम है वो क्या होती है, गतिशीलता। हमारा जो टॉपिक है क्या है, Vd और म्यू के अंदर क्या है, सीधा रिलेशन है। तो Vd और म्यू के अंदर रिलेशन एक तरीके से तो ये आ गया। अब दूसरी बात अगर अपन करना चाहें कि म्यू इजकल टू क्या होता है, Vd अपॉन ई भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये दोनों लिख सकते हैं अपन दोनों, कि Vd अपॉन म्यू है उसकी अगर अपन बात करते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर E इजकल टू क्या ले लेते हैं, 1 वोल्ट पर मीटर ले लेते हैं। ध्यान देना है अपने को, E इजकल टू क्या लेना, 1 वोल्ट पर मीटर ले लेते हैं। तो जैसे ही हम E इजकल टू 1 वोल्ट पर मीटर ले लेते हैं, जो गतिशीलता होती है वो किसके इक्वल आ जाती है, इस अपवहन वेग के इक्वल आती है, नहीं आती। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी परिपथ की बात करते हैं, किसी परिपथ के अंदर हम 1 वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र अगर उस पर आरोपित किया जाता है तो उसकी जो गतिशीलता है वो उसके अपवहन वेग के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब अगर आगे इसमें अपन मात्रकों की बात कर लेते हैं साथ में ही। मात्रक की अगर बात करेंगे, किसकी, गतिशीलता। यहाँ से मैं बात कर रही हूँ अपन गतिशीलता की मात्रक की। अपवहन वेग की तो अपन बात पता है, वेग का क्या होता है, वोल्ट पर नहीं, मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर गतिशीलता के मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक किसका देख रहे हैं अभी, मात्रक किसका, गतिशीलता का। मात्रक इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड, वेग का हो गया। और जो विद्युत क्षेत्र है ई उसका क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाता है, वोल्ट सेकंड। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास, गतिशीलता का क्या आ जाता है,
मात्रक आ जाता है। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र क्या आरोपित कर दिया जाता है 1 वोल्ट पर मीटर कर दें तो हम क्या कहेंगे कि अगर किसी चालक में विद्युत क्षेत्र है 1 वोल्ट पर मीटर उसमें आरोपित किया जाता है, तो उस पर जो चालक के लिए अपवहन वेग है वो उसकी गतिशीलता के इक्वल होता है। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं इसी गतिशीलता की विमा के बारे में। अपन मात्रक की तो बात कर सकें, तो देखो गतिशीलता में ऊपर क्या है, वेग है, वेग का मतलब मीटर पर सेकंड होता है, इनकी इसकी विमा क्या जाएगी L1/T हो जाएगी। यानी इसकी जो विमा की बात करते हैं वो क्या जाएगी L1T-1। और नीचे क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का हमें पता है क्या होता है M1L1T-3A-1। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे L1T-1। तो ये तो किसका हो गया, ये इसकी विमा है, किसकी, म्यू की विमा निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ से ये क्या आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये M-1 L1 क्या हो गया कैंसिलियन की, L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, T-3 ऊपर जाएगा T+3, तो ये क्या बन जाता है T²। A-1 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A1। तो इस तरीके से हमारे पास जो गतिशीलता है उसकी जो विमा है वो क्या आ जाती है हमारे पास, ये आ जाती है। अब हमारा जो इसी के साथ में नेक्स्ट है, ये अपन रिलेशन से ही अगले निकालेंगे, रिलेशन ही निकालेंगे, कुछ में आगे निकालेंगे अपन अपवहन वेग और जो दूसरी चीजें। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत धारा और अपवहन वेग के अंदर अपन क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या लेते हैं, कोई भी L लंबाई जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो A हो, ऐसी कोई नली ले लेते हैं जिसकी क्या कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि L, तो इसकी क्या ले ली हमने लंबाई, किसी धातु की नली ली है अपन ने, ये L लंबाई है इसकी, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है A है, जिसको किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, किसी बैटरी से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। V वोल्ट की ये बैटरी है, इसमें प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या हो गई, I हो गई। हमने कहा कि हमें किसकी बात करनी है, अपवहन वेग और धारा, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन इधर आती है नहीं आती है अपवहन वेग से, जो अपवहन वेग की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास VD। ठीक है, अभी इसमें जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स हैं उन वो मान लेते हैं हम क्या है, N इलेक्ट्रॉन है। एकांक आयतन में प्रवाहित होने वाले अगर क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, N है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, देखो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होता है हमारे को पता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पर हमें क्या है, समय का नहीं पता कि कितने समय तक, अगर T समय तक ले लेते हैं अपन, तो यहाँ से समय इक्वल टू क्या आ जाता है, ये डिस्टेंस तो कितनी आ रही है इसके लिए, L आ रही है नहीं आ रही, L इलेक्ट्रॉन के लिए L डिस्टेंस आ रही है, जो चाल है इनकी इसका वेग VD है या नहीं, और टाइम अपना क्या हो गया T। ठीक है, यानी कि T समय में ये कितना टाइम लग रहा है इनको, L/VD लग रहा है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने, 1 दे। अभी हमने निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है किसकी, धारा और अपवहन वेग में रिलेशन निकालेंगे। तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं कि धारा I इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आवेश प्रवाह किधर, I इक्वल टू हो गया अपना Q/T। ठीक है, और ये Q क्या है, इसमें जो प्रवाहित आवेश है उसकी बात कर रहे हैं कि आवेश कितना प्रवाहित है। हमने कहा कि एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N। तो देखो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पूरी इस नलिका का आयतन होगा A/L होगा या नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे AL आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, NaL होंगे कि नहीं होंगे, ये इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी 3। देखो T की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, अपना Q निकालना है। Q की फिर क्या निकालना है, Q की मान हम निकाल देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, इनमें रिलेशन आ जाएगा आराम से। अब अपन बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है, E आवेश है, कितना कह रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है टोटल कितने हैं, NaL है या नहीं है, तो क्या कहेंगे NaL या टोटल आवेश, या कह दें कि कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश क्या आ जाएगा अपना, Q ले लें इसको,
तो कुल आवेश Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, NaLe आया है नहीं है। आवेश की बात कर रहे हैं, अपना E क्या है, वैसे भी हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो अब हमारे पास क्या आ गया, Q भी आ गया, हमारे पास T की वैल्यू भी पता है। तो ये जो Q और अपना क्या है T है, इन दोनों की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, उस समीकरण से समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर क्या दे दो, इसको 2 दे दो। अभी क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 4 दे दो इसको, 4 को 2 में रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा, Q की वैल्यू तो यहाँ से रख दें NaLe, और T क्या आ रहा है अपने पास L/VD, L से L कैंसिल हो गया तो I इक्वल टू क्या आ गया NaEVD आया है या नहीं आया। हमने क्या कहा है कि हमें किस में चाहिए, धारा और अपवहन वेग में रिलेशन चाहिए। धारा I है, अपवहन वेग क्या आ गया अपने पास VD आ गया। तो यहाँ जो N है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, A इसका क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं N, A और E, तीनों की तीनों क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा कि धारा और अपवहन वेग एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्योंकि एक अगर बढ़ता है तो जितनी धारा ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स का जो अपवहन वेग होता है वो उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अपन ने अभी बात किसकी की है, धारा और अपवहन वेग की बात की है। इसी तरीके से जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, धारा घनत्व है, और अपवहन वेग के बीच में अपन क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालेंगे। तो अगला है अपना जो हमारा अगला आ गया धारा घनत्व और अपवहन वेग। देखो अभी तक अपन ने बात किसकी की, VD और म्यू के बारे में। अभी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अपने पास अगर बात करते हैं गतिशीलता के और अपवहन वेग में क्या था, म्यू ई एक रिलेशन ही आ गया था। और अभी हमने थोड़ी देर पहले I और VD में जो रिलेशन निकाला था वो क्या था, NaEVD, यही तो निकाला था। अभी यही सब चीज़ें हमारे पास क्या है, आगे काम में आने वाली है। तो धारा घनत्व जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, धारा घनत्व इक्वल टू होता है धारा अपॉन क्या गया अपना क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपने को पता है, चूँकि I इक्वल टू क्या होता है NaEVD होता है या नहीं होता। ये क्या लिखेंगे हम, धारा व अपवहन वेग के संबंध से यहाँ लिख देंगे। देखो धारा व अपवहन वेग के रिलेशन से I इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, I इक्वल टू NaEVD, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। 2 को किस में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। तो J इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा NaEVD अपॉन क्या आ गया A से A कैंसिल हो गया। तो J इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा NeVD आया नहीं आया, ये लो ये रिलेशन आ गया। यहाँ पे N वही है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और E क्या आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से भी क्या आ गया, J और VD एक दूसरे के क्या आ गए, धारा घनत्व और अपवहन वेग क्या आ गया, एक दूसरे के समानुपाती आ गए। देखो एक चीज़ थोड़ी थोड़ी अपने को यहाँ भी लिखते रहनी है, फिर जिससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। I समानुपाती VD है और J समानुपाती किसके ले रहे हैं अपन, VD। यानी जो धारा घनत्व और ये भी वैसे भी रिलेशन में देखो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं या नहीं है। ठीक है कि अगर धारा बढ़ाएंगे तो धारा घनत्व भी बढ़ेगा और अपवहन वेग भी बढ़ेगा। ठीक, अभी इसी के बाद में अपन अगला जो अपना है कौन सा रिलेशन, ही एक और रिलेशन और बच गया अपना, विद्युत धारा और जो गतिशीलता है। ठीक है, विद्युत धारा और गतिशीलता के जो बीच के अंदर अपन बात करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। विद्युत धारा I व गतिशीलता, इनके लिए हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। जस्ट अभी अपन ने कौन सा रिलेशन निकाला था, J के लिए निकाला था ना। तो हमारे पास क्या गया था NeVD, ये एक रिलेशन ये निकाल लिया हमने। अभी बात करते हैं अगला, गतिशीलता क्या होती है, म्यू होती है नहीं होती। अभी हमें क्या पता है अपवहन वेग धारा के बारे में
और अपवहन वेग यहाँ से निकाल लेंगे। तो अपवहन वेग वी डी इक्वल टू क्या होता है, म्यू ई। ये क्या लिखेंगे अपन कि गतिशीलता व अपवहन वेग के मध्य रिलेशन से लिखेंगे। और दूसरा एक और लिख देंगे यहीं पे कि पहले चूंकि धारा व अपवहन वेग के रिलेशन, कौन सा रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन है या नहीं है अपने पास। अगर एक रिलेशन अपने को याद है तो सारे रिलेशन याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। आई इक्वल टू क्या गया, एन ए ई वी डी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। दूसरा क्या लिखना अपने को, अपवहन वेग की परिभाषा से भी लिख सकते, अपवहन वेग व गतिशीलता से। तो ये क्या आ जाता है, अपवहन वेग वी डी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू ई होता है। तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपनी 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या आता है हमारे पास, आई इक्वल टू हो गया एन ए ई म्यू ई। तो इस तरीके से हमारे पास अब की बार जो अगला किसके लिए रिलेशन निकाल रहे हैं हम, धारा और गतिशीलता के लिए जो रिलेशन निकाल रहे हैं वो ये आ जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए ई इंटू क्या लगा दिया, म्यू। ये किसके लिए रिलेशन आ गया हमारे पास, धारा व गतिशीलता के मध्य क्या जाता है, रिलेशन आता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग रिलेशंस निकाले हैं। एग्ज़ाम के अंदर देखो अपने हमारे पास डायरेक्ट अपने को अपवहन वेग के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हमने अपवहन वेग की परिभाषा वाला जो यहाँ से ये किया था ये हम लोग एग्ज़ाम में कर देंगे। और आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें रिलेशंस पूछे जाएँ आपस में। तो इस तरीके से आप लोग रिलेशंस भी क्या कर सकते हैं, अपन हल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना जो ये आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।